शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्मा है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। आओ भगवान शिव का नमन करें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। मैं पूजा महाजन अपने मल्टी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ वह है महाशिवरात्रि। आज मैं आपको महाशिवरात्रि से संबंधित कथा के बारे में आपसे विचार विमर्श करने आई हूँ। मेरी ये वीडियो बनाने का असली मकसद ये होता है कि आप सबको ये पता चले कि इन त्योहारों के पीछे हमारी क्या क्या प्रचलित कथाएं हैं कि जिनके कारण हमारे ये त्योहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि आपको पता चल सके कि महाशिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इससे संबंधित भी काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 कथाओं के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो भी हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार हमारी पुस्तकों में दर्ज की गई हैं। आप सब जानते हैं कि भारत में हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के भक्त शिव में श्रद्धा रखने वाले व्रत भी करते हैं। शिवलिंग पर वो बेलपत्र और फूल चढ़ाकर महादेव की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर दूध और जल को अर्पित करते हैं। जो महादेव की सच्चे दिल से पूजा करते हैं, महादेव उनके सारे दुखों को हर लेते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। जैसे तो महादेव जी के कई नाम हैं, 108 नामों के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन थोड़े से नामों के बारे में जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ नामों के बारे में आपको बताया गया है। ओम विषधारी नमः, ओम नमो नमः, ओम ओमकार स्वामी नमः, ओम ओंकेश्वर नमः, ओम शंकर त्रिशूलधारी नमः, ओम विश्वनाथ नमः, ओम अनादि नमः। ये सब नाम हमारे महादेव जी के बताए गए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कथाएं प्रचलित हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पहली कथा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि है भगवत पुराण के मुताबिक देवताओं और दैत्यों के बीच में हुए समुद्र मंथन में से काफी मात्रा में चीजें निकली थी, जिन्हें देवताओं और दैत्यों के द्वारा आपस में बांटा गया था। उनमें से एक विष भी निकला था जिसे लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इस दौरान विष समुद्र में मिलकर दूर दूर तक फैलने लगा और उसे पीकर कई जानवरों और मनुष्यों की मौत भी होने लगी। इससे धरती के जीवन पर खतरा मंडराने लगा और देवताओं के सिर पर भी ये डर सताने लगा कि कहीं स्वर्ग पर भी इस विष का असर न हो जाए। तब सभी ऋषि मुनि देवगण सभी महादेव के पास गए और उनसे अपने आप को बचाने का अनुरोध करने लगे, क्योंकि सब जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो बड़े ही दयावान हैं और दानी हैं और वो सबका परोपकार करने वाले हैं, क्योंकि शिव का मतलब ही कल्याण से है, जो कि कल्याणकारी है, वही शिव है। शास्त्रों में शिव को महादेव भी इसीलिए ही कहा गया है। ये मनुष्य, नाग, पशु पक्षी, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, वनस्पति जगत के स्वामी हैं। शिव की आराधना से संपूर्ण धरती पर प्रेम, समाव्य प्रेम, भक्ति, अनुशासन, इन सब का संचार होता है। तो इसीलिए भगवान शिव जी उनकी बात को तुरंत मान गए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष को खुद ही धारण कर लिया और उन्होंने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा था। उनके इसी परोपकार के चलते सभी देवों ने उनकी महिमा का गुणगान किया और तभी से देवों के देव को महादेव भी कहा जाने लगा और तब से ही इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी उनकी कथा, उनकी पहली कथा। दूसरी कथा के अनुसार ये भी लिंग पुराण से संबंधित है।
भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। अब दूसरी हमारी कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विवाद करने लगे कि दोनों में कौन बड़ा है, और ये विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत यहाँ तक आ गई कि अपनी महानता दिखाने के लिए उन्होंने अपने अपने दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और युद्ध शुरू हो गया। इसी से चारों तरफ हाहाकार मच गई। सभी देवता, ऋषि, मुनि, देवगण भगवान शिव के पास अनुरोध लेकर गए कि इन दोनों के युद्धों को शांत किया जाए। तभी इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये लिंग तेज ज्वाला की तरह लग रहा था, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत था। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की नजर इस पर पड़ी तो दोनों ही न समझ पाए कि आखिर ये वस्तु है क्या। फिर भगवान विष्णु जी ने सूअर का रूप धारण कर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर गए, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इस वस्तु का आरंभ और इस वस्तु का अंत कहाँ तक है। लेकिन दोनों ही जे जानने में असफल रहे। दोनों में ज्योतिर्लिंग को परिणाम किया। अब लिंग से उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो कि थी ओम, जिसे सुनकर दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। दोनों ने ध्यान से देखा कि लिंग के दाहिने ओर आकार, बाईं ओर ओंकार और बीच में माकार बना हुआ है, जिसमें आकार सूर्यमंडल की ओर, ओंकार अग्नि की तरह और माकार चंद्रमा की तरह चमक रहा था। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी बहुत खुश हुए और वह भगवान शिव की स्तुति करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और इस दिन को वो शिवरात्रि के रूप में भी मनाया जाने लगा। तो ये थी हमारी इस त्योहार से संबंधित दूसरी कथा। अब हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इनकी तीसरी कथा है, जो कि है शिव और माता पार्वती जी का विवाह। शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए कई मंदिरों में इसके भक्तगण जो हैं वो शिव पार्वती की पूजा अर्चना करके शिव जी का और पार्वती जी का विवाह करवाते हैं। इतना ही नहीं, पुरानी कथाओं में माता पार्वती और शिव के विवाह की बात भी कही गई है। इसीलिए इनके इस पर्व को भगवान के विवाह वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियोगी नारायण में माता पार्वती जी से विवाह किया था। इसका प्रमाण वहां जलने वाली अग्नि की ज्योति है, जो कि त्रेता युग से यहाँ जल रही है। इस दिन पार्वती जी के साथ शिवजी जी ने इसी ज्योति के आगे फेरे लिए थे। लोगों का मानना है कि जहां शादी के ऐसे दाम्पत्य जीवन में भी से फेरे लेने से उनके दाम्पत्य जीवन में भी शांति बनी रहती है। इसी तरह इस त्योहार का भी काफी विशेष महत्व है। इस दिन हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है और लोग जो भी अपने इस दिन मांगने के लिए आते हैं, उनकी हर जो चीज है, हर उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। आप सब भी शिवरात्रि के दिन शिवलिंग में दूध या जल चढ़ाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना जरूर कीजिए। तो ये थी हमारी शिवजी जी के प्रति, उनकी मान्यताओं के, लोगों की मान्यताओं के प्रति हमारी कथाएं। इससे भी और भी हमारी काफी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो 3 कथाएं हैं जिनके साथ हमारा विशेष हम महत्व रखते हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर चर्चा की है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा त्योहार है ये महाशिवरात्रि का, वो क्यों मनाया जाता है। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के बारे में सभी को जानकारी मिलती रहे। और इन वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले बच्चे भी हमारी इन वीडियो को सुन सके और उनको पता चल सके कि हमारे ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। हर हर महादेव, जय जय गंगे।